ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अल मुखातब ताहा व यासीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतीय्यिल अब्तहिय्यित ताम्मी अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिब हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम व वलायतिहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। सलावत। मोमिन किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, हाज़रीन गिरामी क़द्र, अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान सय्यदुश शुहदा, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अहले बैत के दोस्तदार, मुस्तहिक़ीन जन्नत, तमन्ना मासूम कौनैन सलवातुल्लाहि अलैहा व सलाम अलैहा। रूह और मुख्तार रूह उन्वान बयान है। चूँकि ये मजलिस चहलम है, इंसान का इंतकाल रूह निकलने से हो जाता है, इसलिए मौत को उन्वान न बना के रूह और मुख्तार रूह को उन्वान कलाम करार दिया है। तमहीद वही रहेगी जो इससे कई साल कबल फैज़ी साहब के यहाँ बयान की थी, और उसका दूसरा चैप्टर यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बुज़ुर्ग है, बरतर है, अज़ीम है, लासानी है, बेमिसल है, बेनज़ीर है, लायक़ हम्द है, लायक़ सजदा है, लायक़ किब्रियाई है वो ज़ात कि जो साहिब खल्क़ भी है और साहिब अम्र भी है। अल्लाह साहिब खल्क़ भी है, अल्लाह साहिब अम्र भी है, माबूद साहिब खल्क़ भी है, माबूद साहिब अम्र भी है, करीम साहिब खल्क़ भी है, करीम साहिब अम्र भी है। अब खल्क़ किसको कहते हैं और अम्र किसको कहते हैं? असबाब के तहत किसी शय के वजूद को खल्क़ कहते हैं, बग़ैर सबब के किसी शय के वजूद को अम्र कहते हैं। ईंट, सीमेंट, मेमार, डिज़ाइनर, उसके बाद इमारत का वजूद, ये खल्क़ कहा जाएगा। सुनसान मैदान में इमारत की ख्वाहिश पैदा हुई और इमारत ज़मीन के सीने को चीर के नमूदार हो गई, ये अम्र कहा जाएगा। है तवज्जो? बादबान के ज़रिए कश्ती का बचना खल्क़ है, इनके तुफ़ैल में नूह की कश्ती का बचना ये अम्र है। मखसूस लिबास पहन के फायरमैन का आग में जाना और बच के चले आना ये खल्क़ है, इसलिए कि सबब के तहत बचा। मगर बग़ैर लिबास से मखसूस के आग में फूल खिला देना ये अम्र है, इसमें असबाब कार फरमा नहीं है। जादूगरी के ज़रिए छोटी चीज़ का बड़ी होना, कुछ चीज़ों का उसमें समा जाना, असली हालत पर पलटने के लिए उन चीज़ों को वापस करके असली हालत पे पलटना, ये खल्क़ है। और यही जादूगरी का उसूल है कि छोटी चीज़ बड़ी हुई, बहुत सी चीज़ें समा गईं, असली हालत पर पलटी तो शय को वापस करके पलटी।
लेकिन असा का अजदहा बनकर सारे सांपों को निगल कर बगैर उगले हुए दोबारा असा बन जाना, ये नतीजा अम्र है। इसमें असबाब तलाश मत करो। मैग्नेट वायर और बैटरी के जरिए बेजान में आवाज पैदा करके, असबाब के तहत बेजान में आवाज पैदा करके उसे स्पीकर का नाम देना खल्क है। चूंकि बेजान बोलता नहीं, इसलिए असबाब मुरतब करो ताकि वो बोले। है तवज्जो? मैग्नेट वायर और बैटरी के जरिए बेजान में आवाज पैदा करके उसे स्पीकर का नाम देना खल्क है, मगर अंग्रेजों को हथेली पर उठाकर जबान दे के उन्हें कलेमा पढ़वा लेना, यह नतीजा अम्र है। इसमें असबाब तलाश मत करो। है तवज्जो? आयत आपके पेश नजर है, यसलूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रे रब्बी। बहुत तवज्जो रखिएगा। डायनामाइट के जरिए पहाड़ों को काटना खल्क है, जिदार काबा में दर बना देना अम्र है। कई साल तक किसी बच्चे को कुरान रटा के हाफिज बनाना खल्क है, मगर 3 दिन के सिन में 4 आसमानी किताबों की तिलावत होना ये अम्र है। स्विच पर उंगली रख के लाइट का जलाना और बुझाना खल्क है। उंगली के इशारे से डूबा आफ्ताब पलटा लेना नतीजा अम्र है। बहुत तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि इसी पर मेरा पूरा बयान टिका हुआ है। उंगली के इशारे से डूबा हुआ आफ्ताब पलटा लेना ये अम्र है। हार्ट अटैक ज़दा के सीने को पंप करके उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करना खल्क है। मुर्दे को ठोकर मार के जिला देना, मुर्दे को ठोकर मार के जिला देना ये नतीजा अम्र है। तवज्जो? कई महीनों तक डीएम ऑफिस के चक्कर काट के सांसद से लिखवा के लाइसेंस हासिल करके दुकान से रिवाल्वर खरीदना खल्क है, मगर मैदान में जुल्फिकार उतरवा लेना जाके चलेंगे आप दोस्तों, मैदान में जुल्फिकार उतरवा लेना ये नतीजा अम्र है। ये नतीजा अम्र है। इंजेक्शन लगने पे बच्चे का रोना खल्क है। तीरे से शोभा खा के असगर का मुस्कुराना नतीजा अम्र है। समंदरों की तह में उतर के मोती निकालना खल्क है। हाथों के धोवन को लालो जवाहिर में तब्दील कर देना ये नतीजा अम्र है। ये नतीजा अम्र है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पढ़ाकर किसी को एक जबान का माहिर बनाना खल्क है, मगर अपने दहन में संगरेजा रख के सहाबी को 73 जबानों का, जाके चले आप मेरे साथ में क्या अर्ज कर रहा हूं, 73 जबानों का आलिम बना देना ये नतीजा अम्र है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का तरक्की करके रोबोट बनाना खल्क है। एक मुजस्सिमा जो मशीनरी की बुनियाद पे जानदार नजर आए। टेक्नोलॉजी की दुनिया का तरक्की करके रोबोट बनाना खल्क है, मगर तस्वीर शेर को असली शेर बना देना जागे 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 ये नतीजा अम्र है। दरिया में कश्ती, कश्ती पर मुसल्ला ये खल्क है। बगैर कश्ती के दरिया के दामन पर मुसल्ला नतीजा अम्र है। तवज्जो? यसलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। मेरे हबीब ये तुमसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है। इनसे कहो रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। यानी बदन बनता है प्रोसेस के तहत। अभी मौलाना पढ़ चुके हैं, पहले कतरा, फिर गोश्त, फिर हड्डी, फिर ये, फिर वो। ये बदन है नतीजा खल्क, मगर रूह प्रोसेस के तहत नहीं है, नतीजा अम्र है। और जब तक बदन में रूह है तब तक जिंदगी है। रूह गई, मौत हो गई। हम साहिब रूह हैं, साहिब अम्र नहीं है। बहुत जाग के चले, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत। साहिब रूह हैं, साहिब अम्र नहीं है।
इसलिए कि खल्क हमारे अख्तियार में है। हाथ हम कैसे चलाएं अख्तियार है, आंख पलक कर झपकें अख्तियार है, पैर कहां रखें अख्तियार है, मगर रूह को रोक लेने का अख्तियार नहीं है। तो साहिब रूह जरूर हैं, लेकिन साहिब अम्र नहीं है। जब तक रूह पर कंट्रोल न हो, हाँ मजाज कर रहा हूं आपके खिलाफ, जब तक रूह पर कंट्रोल न हो उस वक्त तक साहिब रूह है मगर साहिब अम्र नहीं है। आले मोहम्मद साहिब अम्र है, उनका रूहों पर अख्तियार है। इसीलिए मैं जुमला कहता हूं कि हम रूह से जिंदा हैं, हम रूह से जिंदा हैं, मगर आले मोहम्मद रूह से जिंदा नहीं है, रूहें उनसे जिंदा हैं। थोड़ा सा बुलंद होना है आपको, मैं क्या पढ़ रहा हूं। आले मोहम्मद रूह से जिंदा नहीं है, रूहें उनसे जिंदा है। तवज्जो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि रूह अम्र है और आले मोहम्मद साहिब अम्र है। आले मोहम्मद में रूह है जरूर, खुद उनकी रूह, मगर वो अपनी रूह के भी मोहताज नहीं है। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत है, तवज्जो, खुद वो अपनी रूह के भी मोहताज नहीं है। सबूत यह है, हमारे आपके बदन में रूह किसने डाली? बोलिए, किसने डाली? अल्लाह ने। है तवज्जो, हम हैं जिंदा। जिंदा क्यों है? इसलिए कि रूह अल्लाह ने डाली। ये अमल किसका है? अल्लाह का। क्या अल्लाह के अमल को कोई बातिल कर सकता है? उसने रूह डाली तो हम जिंदा। लेकिन हम बाजार से निकले, किसी ने रिवॉल्वर चलाई, हमारे सीने को चीर के गोली निकल गई, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा डेड, मर गए। मरने का मतलब क्या है भाई? जागे आप, मैं क्या पढ़ रहा हूं। मरने का मतलब क्या है? कि रूह निकल गई। मां अजीब फलसफा है कि अल्लाह ने जो रूह डाली, चले मेरे साथ भाई, जो काम अल्लाह करे उसे बातिल कौन कर सकता है? तो जब रूह अल्लाह ने डाली तो रिवॉल्वर की गोली ने कैसे निकाल दी? अल्लाह मियां का अख्तियार कहां गया? समझने की बात है या नहीं है भाई? काम तो अल्लाह मियां ने किया ना, कि रूह जो बदन में हमारे है वो अल्लाह मियां ने डाली। तो जब अल्लाह ने रूह डाली तो रिवॉल्वर की गोली से कैसे निकल गई? खुदा का अमल कैसे बातिल हो गया? उसने कहा ये दुनिया है आलम असबाब, हमने तुम्हारे बदन और रूह को एक सिस्टम के तहत रखा है। जब तक आज़ाए रईसा का बैलेंस रहेगा, रूह बदन में रहेगी। नहीं, आप तैयार नहीं हैं, बहुत जाग के सुनिएगा। देखो, हमने रूह तो डाली है मगर एक सिस्टम के तहत। जब तक आज़ाए रईसा का बैलेंस रहेगा, रूह रहेगी, और जब आज़ाए रईसा का बैलेंस बिगड़ जाएगा, रूह बदन छोड़ देगी। हम हैं मोहताज रूह। आले मोहम्मद अपनी भी रूह के मोहताज नहीं है, मुख्तार रूह हैं। अगर आज़ाए रईसा डिसबैलेंस हो तो रूह बदन छोड़ देगी। इसीलिए पैर में गोली लगे बंदा नहीं मरता, हाथ में गोली लगे बंदा नहीं मरता, लेकिन अगर सर में लग जाए मर जाएगा, सीने में दिल में लग जाए मर जाएगा। आज़ाए रईसा डिसबैलेंस। जागे मैं क्या पढ़ रहा हूं? गले पर तलवार हमारे चल जाए, कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, रूह बदन छोड़ देगी। इसका मतलब हम हैं अपनी रूह के मोहताज। बस जो कट के चुप हो जाए, भाई मेरे चल रहा है आपको, मैं क्या पढ़ा, जो कट के चुप हो जाए
वो है मोहताज रूह, और जो कट के नेज़े पर बोले जो कट के नेज़े पर बोले वो मोहताज रूह नहीं है, मुख्तार रूह। और मुख्तार रूह वो होता है जो नूर से हो। आले मोहम्मद रूह से जिंदा नहीं है जरूर रूह, मगर रूह से जिंदा नहीं, नूर से है। नूर का दर्जा बुलंद है, रूह का दर्जा पस्त है। तो बुलंदी होते हुए वो पस्ती से क्यों जिए? काश मेरे साथ चलते आप, गुफ्तगू जरा मेरी गाढ़ी हो रही, मुझे माफ कीजिए। तो जो रूह का मुख्तार हो वो है साहिब अम्र है। तवज्जो, वो जब जिसकी चाहे रूह निकाल दे, जब जिसकी चाहे रूह डाल दे, ये है इनका अख्तियार। जभी तो वो सहाबी आया जिसकी बेगम पूछती थी जिनसे मिलने जाते वो देते क्या है। चले मेरे साथ, और आपको मालूम है कि क्या दिया। जब माल पहुंचा तो कहा मैं भी मिलूंगी, कहा मेरे साथ चल, जाग के चलिएगा मेरे साथ, मेरे साथ चल। चली, रास्ते में खैमसन हुआ, बीवी मर गई। सहाबी ऐसा था कि उसने कहा लाश बाद में दफन होगी, पहले इमाम से मिलूं। लाश बाद में दफन होगी, पहले इमाम से मिलूंगा। आया इमाम के पास, दुआ और सलाम। इमाम ने कहा अकेला आया है, बेगम ला। 40वें की मजलिस है, रूह बदन मुख्तार रूह, अकेला आया है, बेगम ला। हम आप होते तो वहीं रोने लगते, अजी क्या लाए, वो तो रास्ते ही में निकल ली। मगर अल्लाह रे यकीन सहाबी कि जैसे ही कहा कि अकेला क्यों आया, बेगम ला, समझ गया कि अब वो लाने की हालत में है, वरना मेरा इमाम न कहता। तवज्जो रखिएगा, और एक चीज पर और नजर रखिएगा, ये है साहिब अम्र, इनका है रूप अख्तियार। ये मत समझिएगा कि मलकुल मौत है साहिब अम्र। रूह निकालता जरूर है, मगर मलकुल मौत साहिब अम्र नहीं है, साबित करने जा रहा हूं। जैसे ही कहा ज़ौजाला, वो पलटा तो दरे खैमा पर मुस्कुराती हुई मिली। इमाम ने कहा तला, दरे खैमा पर मुस्कुराती हुई मिली। उसने कहा मरने की दास्तान न बता, ये बता पलटी कैसे, ये बता पलटी कैसे। का मलकुल मौत मेरी रूह निकाल के जा रहा था कि आसमान से एक नूर आया और उसने कहा रूह वापस कर। चलो मेरे साथ में क्या पढ़ा। एक नूर आया और उसने कहा रूह वापस कर मुर्दे में। फिर मलकुल मौत के पसीने छूट गए। देखिए साहिब अम्र नहीं है मलकुल मौत। आप पूछिए क्यों पसीने छूट गए, क्यों साहिब अम्र नहीं है। उसने सर सज्जे में रखा और सज्जे में रख के कहता है परवरदिगार तू जानता है कि मैं वन वे हूं। कहां बैठे हो यार, मैं क्या करूं। बारह इलाहा तू जानता है कि मैं वन वे हूं। तुझे पता है कि मैं बदन से रूह निकाल तो सकता हूं, डाल नहीं सकता। क्या कहना, आप मेरे साथ चलिए। मैं बदन से रूह निकाल तो सकता हूं, डाल नहीं सकता। अगर डाल भी सकता होता तो होता साहिब अम्र। तो अब मैं क्या करूं कि तेरे हाथ से नूर आया है और वो कह रहा रूह डाल। तो कहा आवाज आई कि जो नूर तुझसे कह रहा है उसी का नाम ले।
उसने कहा या अली अब्नुल हुसैन, रूह बदन में आ गई, एक सलावत भेज दे मोहम्मद। बोर तो नहीं हो रहे? सलामत रहे। यह है मुख्तार रूह, जिसकी चाहे रूह निकाल दें, जिसकी चाहे रूह डाल दें। अब हम और आप क्या है? रूह हो जिस्म का मजमुआ है। तवज्जो, मासूम फरमाते हैं जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उस शय से हमारे बदन बने हैं। यह बताइए हमारी रूह मर सकती है? नहीं। जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उस शय से हमारे बदन बने हैं। तो जब हमारी रूह नहीं मर सकती तो मासूम का बदन कैसे मर सकता है? अच्छा, हम ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब, वो जुमला याद रखिएगा, जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उस शय से हमारे बदन बने। मौलाना से पूछिएगा ख्वाब का फलसफा क्या है? कि जब हम सोते हैं तो रूह हमारे बदन से निकलती है और जो मनाजिर देखती है उन्हें ख्वाब कहते हैं। अच्छा, जिस वक्त हमारे बदन से रूह निकलती है सोते में, उस वक्त बदन में भी होती है या नहीं? सांस का चलना इस बात की दलील है कि रूह है। दिल की धड़कन इस बात की दलील है कि रूह है। ये क्या मामला है कि वहां मंजर भी देख रही है और यहां मौजूद भी है? इसका मतलब रूह एक टाइम में कम से कम हर एक की दो जगह। हमारी आपकी रूह हर रात एक टाइम पे कम से कम दो जगह का, जिस शय से तुम्हारी रूह बनी है उस शय से हमारे बदन बने हैं। तो जब हमारी रूह एक टाइम पे दो जगह हो सकती है तो अगर मेराज में अली यहां भी हो, अली वाह, एक सलात भेज दे मोहम्मद वाह। आले मोहम्मद है मुख्तार रूह है। तवज्जो, आप जवाब देंगे अगर आले मोहम्मद मुख्तार रूह है तो अंबिया भी तो मुख्तार रूह हैं। अच्छा ठहरिए 2 मिनट, हमारी रूह एक टाइम पे दो जगह है। तवज्जो, जिस शय से हमारी रूह उस शय से मासूम का बदन। जब बाद करबला मदीने पर यजीद की फौज ने हमला किया, जिसे आप वाकया हिर्रा कहते हैं, आखिर में फौज ये चाहती है कि नबी का रोजा ढा दिया जाए और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी की कब्र ढा दी जाए। वो हुसैन का बेटा जो अभी तक चुप था, वो जिसे असीर करके करबला से लेकर शाम तक ले जाया गया, वो जो करबला और बाद करबला खामोश रहा, जब उसने देखा कि अब नाना के मजार पर अटैक होगा तो तलवार लेके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया। देखो तो कि सैयद सज्जाद क्या, तलवार लेके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया दहलीज पर। और एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया क्या है मौलाना साहब, ये बाद में भी आप ढूंढ सकते हैं। एक और सलावत भेज, रूमाल कहिएगा मैं दे दूंगा, बीच मजलिस में डिस्टर्ब ना करिए, मिलके एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिए। इसको बुलंदतरीन नहीं कहते हैं, जरा आवाजें निकले। दरे मस्जिद पर बैठ गया और बैठने के बाद का अगर कोई मेरे नाना के मजार की जानिब बढ़ा तो आज उसकी खैर नहीं।
लोगों ने कहा इनकी बातों में ना आओ, ये बीमार थे, ये कैद करके शाम तक ले जाए गए थे, ये तो बाद में भी नहीं बोले। अरे क्यों बोलते जब मुख्तार काफी था? तवज्जो। तो कहा इनकी बातों में ना आओ, आगे बढ़ो। फौज घोड़े आगे बढ़ाने लगी। इमाम ने कहा अगर तुम न ठहरे तो मैं तुम्हारे घोड़ों को हुक्म दूंगा, तुम्हारे घोड़ों को हुक्म दूंगा, उनकी पुश्तों में शगाफ पड़ेगा और तुम समा जाओगे। कहां बैठे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। जब वो और आगे बढ़े तो इमाम ने घोड़ों की तरफ इशारा किया, पुश्ते सख्त हुई, लोग समाने लगे, लोग समाने लगे, लोग समाने लगे। हमारी रूह एक टाइम पे दो जगह, जो समा रहा था वो यही कह रहा था, हमारे घोड़े के पास सैयद सज्जाद, वो कह रहा हमारे घोड़े के पास सैयद सज्जाद, वो कह रहा हमारे घोड़े के पास सैयद सज्जाद। तो जब चौथा अली एक टाइम पे 300 घोड़ों के पास जा सकता है, तो पहला अली एक टाइम पे 40 जगह दावत पे क्यों नहीं जा सकता है? तो जो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अहले बैत मुख्तार रूह, तो मुख्तार रूह तो अंबिया भी है। वाकया नहीं पढ़ना कि जनाब इब्राहिम ने 4 तायर पकड़े और काटे और फिर वो हुक्म इलाही से जिंदा हुए, तो इब्राहिम क्या हुए? मुख्तार रूह है। तवज्जो। जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा किया, क्या बने? मुख्तार रूह। अहले मोहम्मद भी मुख्तार रूह। तो मुझे माफ करिएगा, अंबिया रूहों के ऑपरेटर हैं। मजमा मुतवज्जे है मेरी तरफ, अभी आसान कर रहा हूं, बस 2 मिनट की जहमत। एक सलावात भेजें मोहम्मद वाला। अंबिया, एक और सलावात पढ़ दीजिए मिल के, एक और सलावात बाआवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। अंबिया रूहों के ऑपरेटर हैं, अहले बैत भी रूहों के ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर का क्या मतलब? चलाना। मोबाइल चलाते हैं ना आप, तो आप क्या हुए? ऑपरेटर। कंप्यूटर चलाया जाता है, चलाने वाला क्या हुआ? ऑपरेटर। इसी तरह रूहों के ऑपरेटर, यानी रूह चला दें, चाहे तो रखें चाहे निकाल दें, चाहे ठोकर से दोबारा पलटा दें। यही तो हुआ ना रूह का ऑपरेटर। मगर अंबिया खाली रूहों के ऑपरेटर हैं, अहले बैत रूह के ऑपरेटर भी है, क्रिएटर भी है। अहले बैत रूहों के ऑपरेटर भी है, अहले बैत रूहों के क्रिएटर भी है। ऑपरेटर चला तो सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। मोबाइल सब चलाते हैं, क्रिएटर कोई एक था। कंप्यूटर सब ऑपरेट करते, क्रिएटर कोई एक था। क्रिएटर सब नहीं बन सकते, मगर अहले अंबिया ऑपरेटर है, खाली ऑपरेटर। अहले बैत रूहों के ऑपरेटर भी हैं, रूहों के क्रिएटर भी हैं। ऑपरेशन क्या है? मरे हुए को जिला दिया, यह है ऑपरेशन। जिए हुए को मार दिया, यह है ऑपरेशन। मगर क्रिएशन क्या है? मुर्दा शेर अगर जिए तो यह है रूह का ऑपरेशन, कि गई थी रूह पलटी, मगर तस्वीर की कोई रूह नहीं होती, सीनरी की कोई रूह नहीं होती, डिजाइन की कोई रूह नहीं होती, कढ़ाई की कोई रूह नहीं होती। मुर्दा शेर जिए तो यह है रूह का ऑपरेशन। मगर अगर तस्वीर शेर असली बने तो ना उसका अब्बा शेर, ना अम्मा शेरनी,
मुझे बताओ कि कालीन शेर जो असली बना, इसकी रूह कहां से आई? कहां बैठा है मेरा मजमा में, क्या मालूम इसकी रूह कहां से आई? तो अंबिया रूहों के ऑपरेटर हैं, अहले बैत रूहों के ऑपरेटर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। जब चाहे रूह बना दें। अच्छा, आप कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, वो शेर की रूह बनाई। अच्छा, आदमी की बनाए तो कोई बात है, आदमी की रूह बनाए अहले बैत तो कोई बात है। तो फिर मिंबर पे बैठने का फायदा क्या, अगर साबित न कर दूं कि आदमियों की रूह भी बनाई है इन्हीं ने। मगर आपको जाग के चलना है मेरे साथ। सलामत। उसको समझने के लिए दो चीजें आपको समझना है, एक लौहे महफूज और एक आलमे अरवाह। लौहे महफूज क्या है? जैसे हर कंपनी का एक सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर, जिसमें सारा रिकॉर्ड फीड होता है, उसी तरह इलाही सर्वर को कहते हैं लौहे महफूज। जो बन गया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तवज्जो, उसे कहते हैं लौहे महफूज। आलमे अरवाह क्या है? जहां सबकी रूहें रखी गई। ऐसा नहीं है कि हमारी रूहें सबकी अलग अलग बनी, नहीं, बदन अपने टाइम से बनेंगे मगर रूहें सबकी एक साथ बन गई। अगर सबकी रूहें एक साथ ना बनी होती तो ये बात रिकॉर्ड में क्यों आती कि जिसने वहां विलायत तस्लीम की, जागना है आपको, मैं क्या बोलूं, जिसने वहां विलायत तस्लीम की वो यहां बैठा है, जिसने वहां इनकार किया वो वहां बैठा है। तवज्जो, आलमे अरवाह, जहां कयामत तक पैदा होने वालों की रूहें बना के अल्लाह ने रख दी। लौहे महफूज, जहां इन सारी रूहों का रिकॉर्ड मौजूद। दो चीजें समझ में आ गई, लौहे महफूज, आलम अरवाह। अब एक शख्स मस्जिद से रोता हुआ निकला, हुसैन ने देखा, कहा उस बारगाह से रोते हुए आ रहे हो जिस बारगाह में रोते हुए जाते हैं हंसते हुए आते हैं। कहा आपके नाना के पास हाजत लेके गया था, हाजत रद्द हो गई। कहा इतने बड़े दरबार में गए वो भी बगैर वकील के। आओ हमारे साथ चलो। पहुंचे। अब जाकिरीन ये पढ़ते हैं कि रसूल मना करते रहे और हुसैन बेटे देते रहे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फजीलत इसमें ज्यादा नहीं है कि रसूल मना करते रहे और हुसैन बेटे देते रहे। फजीलत इसमें ज्यादा है कि नबी ने कहा मेरे लाल इसके मुकद्दर में नहीं है और मैं तन्हा दे भी नहीं सकता जब तक तुम राजी न हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में अरबाब, मैं दे भी नहीं सकता जब तक तुम राजी न हो जाओ। तो अब अल्लाह जाने आप समझेंगे या नहीं। लोग हमसे उलझते हैं कि जमल वाली को जाने दीजिए, वो नबी जाने, नबी की बेगम जाने, रोजे महशर जाने, हो सकता है नबी अपनी बेगम को जन्नत दे दें। वो होश के नाखून ले, होश के नाखून ले। जो नबी हुसैन की मर्जी के बगैर राहिब को इतरत तो सलामत रहे, सलामत रहे।
अली बगैर हुसैन की मर्जी के राहिब को इतरत नहीं देता, वो बगैर जहरा की मर्जी के जमल वाली को जन्नत क्या दे। इसीलिए अपना कदो कामत इल्मी तस्लीम, बहुत छोटा आदमी हूं और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और चाहे जैसे सुने आपकी मर्जी। अगर कोई बंदा साहिब औलाद हो और वो दूसरी शादी कर ले, तो इस दूसरी आने वाली बीवी को उस बंदे की औलाद क्या कहेगी? 100 में सुकूत तारी है मजमे पर। अब्बा की दूसरी बेगम को हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ, छोटी अम्मा नहीं, अम्मा। बहुत जाग के सुनिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब्बा की दूसरी बीवी को लाख चश्मक हो, लाख ये हो कि ये हमारी अम्मा की सौतन है, मगर कहेगा तो अम्मा ही झक मार के। है तवज्जो? तो आप ये बताइए कि नबी अगर दूसरी शादी कर लें औलाद के होते हुए, तो जमल वाली को जहरा क्या कहेंगी? चाहे जैसे सुने आपकी मर्जी। लोग चिढ़ने लगते हैं, जरा सा जमल वाली को कुछ कहो, लोगों के मुंह बन जाते हैं। पता नहीं उससे क्या उम्मीद है लोगों को। और अब गैर तो गैर है, अपने मुंह बनाने लगते हैं अपने। तो मुझे माफ करना, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो कहो, मगर मैं सैयद हूं, मैं सैयद हूं। जमल वाली से मेरी खानदानी दुश्मनी है। खानदानी दुश्मनी, इसलिए कि मैं सैयद हूं। अब जो है उसको खानदानी दुश्मनी होगी, और जो नहीं है वो डुप्लीकेट सैयद। सुन रहे मैं क्या पढ़ रहा हूं? तो अब अब्बा की दूसरी बीवी को हम क्या कहेंगे? अम्मा। ज़हरा से ज्यादा साहिब अखलाक कोई नहीं, क्योंकि नबी के लिए अल्लाह ने कहा इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। रसूल के अखलाक से बढ़ के किसी का अखलाक नहीं, मगर रसूल का चाहे जितना अखलाक हो वो है 25%। तशरीह करने जा रहा हूं, चाहे जैसे सुने आप। नबी ने ज़हरा को क्या कहा? अल फातिमतु बज़अतुम मिन्नी। तर्जुमा क्या किया जाता है? फातिमा मेरा जुज है। जुज तो खुद अरबी है, चाहे जैसे सुने आपकी मर्जी। जुज तो भैया खुद अरबी है, तो नबी को कहना चाहिए था अल फातिमा तो जुज़ो मिन्नी। है तवज्जो? इसी तरह कता, ये भी अरबी है। अल फातिमा तो कता तो मिन्नी कहना चाहिए था, लेकिन बिज़ा तो मिन्नी क्यों कहा? माफ कीजिएगा, ये नबी बोल रहा है, जिसकी जबान में अल्लाह बोलता है, जिसकी जबान से हमें कुरान मिला। बिज़ा क्यों कहा? ताकि बलीग बात हो। जुज में परसेंटेज की शर्त नहीं है, जाके सुनिएगा। कता में परसेंटेज की शर्त नहीं है। किसी शय के थोड़े से हिस्से को भी जुज कहते हैं, किसी शय के थोड़े से हिस्से को भी कता कहते हैं, मगर बिज़ा में परसेंटेज की शर्त है। किसी शय के 75% को बिज़ा कहते हैं। अल्लाह अकबर, मैं क्या पढ़ रहा हूं? अल फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी। फातिमा रिसालत का 75% है, 75% है। अब अगर आप जाग नहीं रहे तो मैं तशरीह नहीं करूंगा, मगर एक जुमला जरूर कहूंगा कि अगर तराजू के एक पल्ले में 25 किलो हो और दूसरा खाली हो, तो जिधर 25 है वो बैठा रहेगा, जिधर 25 है वो बैठा रहेगा, जिधर 25 है वो बैठा रहेगा। लेकिन दूसरे जुज में इधर 75 आया, ये 25 खड़ा होगा, वो 75 बैठेगा, ये 25 खड़ा होगा,
वो 75 बैठेगा, ये 25 खड़ा होगा, वो 75 बैठेगा। अल्फातिमा तो बज़तो मिली, इसीलिए जब 75 आती थी तवज्जो, 75% ये है बिज़ा। अगर 75% बिज़ा ना होता तो अल्लाह कभी ना कहता कि अफलाक ना पैदा करता अगर तुम ना होते, तुम्हें ना पैदा करता अगर अली ना होते, और तुम दोनों को पैदा ना करता अगर ज़हरा ना होती। हो गया ना 75%। तो आप जब रसूल इतना बाइखलाक 25% होके, तो 75% वाली कितनी बाइखलाक होगी। मगर सारी लाइब्रेरीज की जिम्मेदारी ले रहा हूं, लाख कुछ हो मगर जमल वाली जहरा के बाप की ज़ौजा है। चैलेंज, और पूरी तारीख को चैलेंज। पूरी जिंदगी में जहरा ने एक बार भी इनको अम्मा कहा हो तो दिखाओ। भैया बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं मैं, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं मैं। सारी किताबें छान मारो, जिंदगी में एक मर्तबा भी जमल वाली को अगर जहरा ने मां कहा हो तो मैं धर्म बदलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार भी अम्मा नहीं कहा। पूछिए क्यों? इसलिए कि जहरा जिसे मां कह दे उस पर जन्नत वाजिब। जिसे एक बार जहरा मां कह दे पर जन्नत वाजिब। वो ये ना सोचे कि सौतेली थी इसलिए नहीं कहा। इस घर में सगा सौतेला नहीं चलता, किरदार चलता है। इसलिए कि हसनैन उम्मुल बनीन को मां कह रहे हैं। इसलिए अगर इस घर में सौतेली को मां कहने का चलन न होता तो जहरा के बेटे उम्मे बनीन को मां क्यों कहते। लेकिन सैयदा अगर एक बार कह देती तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। यही फलसफा ये है जो वसीयत की कि मेरे जनाजे में कोई ना आए। इसलिए कि जो ताबूत जहरा में शरीक हो जाता उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। कि सलावात भेजे मोहम्मद वाल। तो यह है मुख्तार रूह। तवज्जो कि रसूल मना करते रहे, नहीं। रसूल ने कहा मैं दे भी नहीं सकता जब तक तुम ना चाह लो। अब कुछ अपने भी बुकरात हैं। राहिब का वाकया किस किताब में लिखा है? तेरा शजरा किस किताब में लिखा है? अहले बैत हर एक के गले से नहीं उतरते। शजरा पाक होना चाहिए। इसीलिए गुस्ल देते वक्त अब्बा का नाम नहीं लिया गया। कफन पहनाते वक्त नहीं कहा गया फला इब्ने फला। कब्र में उतारते वक्त नहीं कहा गया फला इब्ने फला। जब उतार चुके तब फला इब्ने फला। भाई अल्लाह मियाँ को तो मालूम है ना कि ये कौन है, इसका अब्बा कौन है। या आप नाम क्यों ले रहे हैं? का पहले अब्बा का नाम लो फिर अली सुनाओ। कहाँ बैठे हैं, मैं क्या बढ़ाऊं आगे। अगर उसी का हुआ जिसका बताया गया तो कबूल भी करेगा, सुनेगा भी। पहले बैठ के फजाइल हर एक के गले से नहीं। ये राहिब का वाकया कहाँ लिखा तो सुन कहाँ लिखा, और आज पूरी तफसील से सुन। एक है राहिब, एक है राहब। अरबी वर्ड। राहिब भी अरबी, राहब भी अरबी। अगर हे के नीचे जेर है राहिब तो इसके मानी है ईसाइयों के आलिम के। और अगर हे के ऊपर जबर है
तो इसके माना है झरने के, आबशार के। राहिब का वतन सुना है कि कहाँ का था? ये खुद आया या इसकी बेगम ने जोर दिया? पूरा वाकया पढ़ दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिल के सलावात भेज दे मोहम्मद वाला। नाम का राहब, यमन का रहने वाला। इसकी बीवी का मायका है मिस्र। बीवी का नाम फायजा, शौहर का नाम राहब, जौजा का नाम फायजा। फायजा मिस्रिया। अरबी अदब में आपको नाम भी मिलेगा, अशार भी मिलेंगे। राहब खुद भी शायर है, उसकी बीवी भी शायरा है। बहुत बड़ा सखी था, इसकी सखावत बहुत मशहूर थी। एक दिन एक शख्स आया, उसने कहा हम तो तुमको तब सखी मानेंगे जब जो कहें वो हमें दे दो। कहा क्या चाहिए तुझको? कहा इतनी भेड़ें दो कि जहां तक नजर जाए मेरी अपनी भेड़ें हों। वो लाया अपने गल्ले पे, कहा जहां तक नजर जा रही सब ले जा। इतना बड़ा सखी था, फिर भी मोहताज हुसैन बन गया। इतना बड़ा सखी और मोहताज हुसैन। इसकी जौजा फायजा सो रही थी, इसने ख्वाब में एक नूरानी महल देखा और उस नूरानी महल में एक नूरी बीबी देखी। उस बीबी के जानू पर एक नूरानी बच्चा देखा। दोनों लावलद। पहले दिन ख्वाब देखा, टाल गई। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर टाल गई। देखिए अल्लाह जब बशारत देता है तो टालना नहीं चाहिए, है तवज्जो। इसी तरह अगर अलम देख ले, ताजिया देख ले, ताबूत बार बार देखे तो सोचे कि कोई मन्नत थी जो बढ़ाई नहीं है। सलावात भेजें मिलके बुलंद आवाज। है तवज्जो, तब गौर कीजिएगा। 3 दिन इसने ख्वाब देखा, बात आई गई हो गई। यमन का एक तिजारती कारवां मदीने आया, वो नबी से मिला। कारवां की औरतें मासूमा से मिली। कारवां वापस आया तो नबी के कसीदे पढ़ता हुआ आया। अखलाक ऐसा था। औरतें आई फायजा के पास, नबी के फजाइल सुने तो कहा नबी के घर में और कौन कौन है? कहा और तो हमको नहीं पता, एक बेटी है। आंखों देखे कह रहे हैं एक बेटी। एक बेटी है और उसके 2 शहजादे हैं। अब दिल में उमंग पैदा हुई मिलने की, तो राहब से कहा कि हमें मदीने चलना है। इधर तैयारी हुई, कारवां चला। उधर नबी ने हुज़ैफा को बुलाया, कहा यमन से एक कारवां आ रहा है, सरहद मदीना पर उसे रोकना, फला मकान में उसे ठहराना, सुबह नमाज के बाद हमारे पास लाना। हुज़ैफा खड़े हो गए, कारवां आया। हुज़ैफा ने नाम लेकर सलाम किया, राहब तुझ पर मेरा सलाम। उसने कहा आपको मेरा नाम कैसे मालूम? का खाली तेरा नाम नहीं, तादाद भी पता है कि काफिले में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। कैसे पता? का जिसने इस्तकबाल के लिए भेजा उसने बता के भेजा। जाके चलिएगा मेरे साथ में क्या पढ़ा। अच्छा खैर, रात भर रुके। सुबह नमाज के बाद राहब को रसूल की बारगाह में लाया गया। नबी का एक गुलाम था अबू राफे, जिसे हम भी मानते हैं। जब कोई पहली मर्तबा नबी के पास आता था तो अबू राफे से मिलता था। अबू राफे नबी की तरफ इशारा करते थे, चेहरे की तरफ, और इशारा करके वही उंगली चूम लेते थे। ये आज जो मिल्लत में नबी का नाम लेके उंगली चूमने की सुन्नत है, इतने सन्नाटे में सुन लोगे यार। ये आज जो नबी का नाम लेके उंगली चूमने का सिलसिला है, ये चूमने वालों को खुद पता नहीं कि कहां से आया है। ये अबू राफे की सुन्नत है, जो नबी का नाम आया या लिया तो चूम लिया। अच्छा, उनके यहाँ माशाल्लाह उंगली चूमी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चूमी जाती।
वजह यह है कि उनके यहां जिसकी तरफ इशारा होता था वो भी गया और जो इशारा करता था वो भी गया। हमारे यहां जिसकी तरफ इशारा होता है वो भी है और जो इशारा कर रहा है वो भी। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। छठे इमाम से पूछा गया, मौला सलाम तो यूं किया जाता है। भाई आप ही के सामने मैं पहली मर्तबा हूं, किसी बुजुर्ग का अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे अजीब बेहुदा आदमी है, पूरा हाथ नहीं उठा रहा, खाली उंगली उठा रहा है कि नहीं? आप बताइए, अगर मैं यूं कहूं अस्सलाम वालेकुम तो आप डांट देंगे या नहीं डांट देंगे? या लोगों से कहेंगे यार मिंबर पे बैठता है, इसको इतनी तमीज नहीं है कि सलाम ऐसे किया जाता। मगर जियारत में यूं। छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये जियारत में ये उंगली अंगुश्ते शहादत क्यों उठती है? बहुत जाके सुनिएगा। कर रोज़ अलस जब अली का नूर पेश किया गया तो जिसने जिसने विलायत का इकरार किया उसने उंगली से इशारा किया कि हम इस नूर की विलायत का इकरार करते हैं। आज तक जियारत में वही उसूल कायम हो गया। मैं क्या पढ़ रहा हूं? इसलिए ज़ियारत ऐसे पढ़ी जाती है। और मजे की बात यह है कि रहमे मादर में अल्लाह ने अपने सजदे की पेशानी बाद में बनाई, ज़ियारत की उंगली पहले बनाई। कहां बैठे हैं? मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बाबू? और वही उसूल हमने अपनाया। बहस ना करे कि मजलिस पहले है या नमाज पहले है, टकराव ना करो। हमने नहीं देखा कि 6 महीने का बच्चा हो, बाप उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाए कि चल है, 4-5 साल का हो जाएगा तब मस्जिद जाएगा। लेकिन मातम के लिए अम्मा गोद में हाथ उठा के मातम कराती। जाके सुनिए जुमला कि मस्जिद जाएगा 4-5 साल की उम्र में, मगर मातम गोद या झूले में क्यों करेगा? क्या तुम समझे नहीं? ईसा ने अपनी मां की तहारत की गवाही कहां दी? मैं क्या पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में? ईसा ने अपनी मां की तहारत की गवाही कहां दी? का गहवारे में। तो जिनकी अम्मा पाक होती है वो गहवारे में मातम करके सुन्नत ईसा पर अमल करते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। तो रूह मुख्तार रूह खाली ऐसा नहीं है कि शेर कालीन की बनाई है। तवज्जो। अब सुनिए, आ गया राहब मिलने। हुसैन पहुंचे। कर राहब तू तो बड़ा शायर है। का आपको कैसे पता? का लफ्ज उस वक्त तक अदा नहीं होते जब तक हमसे इजाजत न ले लें। तो कहा अगर तू शायर है तो हमारे नाना की नात कह। उसने एक शेर कहा, हुसैन ने एक बेटा दिया। उसने 2 शेर कहे, हुसैन ने 2 बेटे दिए। उसने 7 शेर कहे, हुसैन ने 7 बेटे दिए। तो जिद्दे रसूल में नहीं दिए, इश्क़े रसूल में दिए। कहां बैठे हैं? मैं क्या बोलूं? जिद्दे रसूल में नहीं दिए, इश्क़े रसूल में दिए। 7 बेटे। अब ये बताइए कि जब वो आया है और इमाम आए हैं और इमाम ने कहा नाना जान ये, तो कहा हुसैन मैंने लौहे महफूज को देखा है, इसके मुकद्दर में औलाद वहां नहीं लिखी। जितनी रूहें बन चुकी रिकॉर्ड महफूज, पता नहीं कहां बैठे हैं आप। जितनी रूहें बन चुकी रिकॉर्ड सबका महफूज।
तो अगर राहिब के बेटों की भी रूहें बन चुकी होती तो रिकॉर्ड होता लौहे महफूज में, लेकिन नबी ने लौहे महफूज देखा, रिकॉर्ड नहीं था। तो सबकी रूहें अल्लाह ने बनाई, राहिब के बेटों की रूहें हुसैन ने। रूह और मुख्तार रूह, रूह और खालिक रूह। समझो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? तो हम जिंदा रहने के लिए रूह के मोहताज, मगर अहले बैत जिंदा रहने के लिए रूह के मोहताज नहीं, न बोलने के लिए बदन के मोहताज। कट जाए तो नेज़े पर बोलें। एक मरहूम के ईसाले सवाब की मजलिस है, ये जहन में रखिएगा कि जो भी कट के बोले, वो तवज्जो, या जो भी कट के नेज़े पर न ठहरे, वो हम वज़न इमामत है। मैं क्या पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, इसलिए कि कटने के बाद आम बंदा नहीं बोलता, कटने के बाद हमारा सर हरकत नहीं करेगा, अख्तियार सल्ब, इसलिए कि हम रूह के मोहताज। मगर रूह है जिनकी मोहताज, उनके सर बोले भी, उनके सरों ने हरकत भी की। 10 मुहर्रम को जहरा का भरा घर उजड़ गया। 3 सरों के वाकयात पढ़ूंगा, उनमें 2 सर ऐसे हैं जो अब जिंदा रहने के लिए रूह के मोहताज नहीं, बोलने के लिए रूह के मोहताज नहीं। कारवां कूफा पहुंचा, नेज़ों बसर, बेकजावा ऊंटों पर बीबियां, तमाशाइयों का हुजूम। सज्जाद कहते हैं तुम समझते हो कि खाली हम पर पत्थर फेंके गए, खाली हम पर कांटे फेंके गए? नहीं, जालिमों ने बालाखाने पे खौलता हुआ पानी रखा था। जब हमारा कारवां गुजरता था तो खौलता हुआ पानी डाला जाता था। जब सकीना पे खौलता हुआ पानी पड़ा तो करबला का रुख किया, चचा आ जाओ, भतीजी को पानी मिल गया। लुटा हुआ कारवां दयारे कूफा किसी काम से हबीब का बच्चा अपने बालाखाने पर गया, लौटा, मां कुरान पढ़ रही, ज़ौजा हबीब कुरान पढ़ रही। काम्मा जल्दी चलो, कैदियों का काफिला आया है। कन्ना मेरे लाल, कैदियों का काफिला नहीं देखा करते, मेरी शहजादी ज़ैनब ने मना किया है कि कभी कैदियों का काफिला न देखना। काम्मा चलो, कोई वजह है? का मेरे लाल क्या वजह है? काम्मा ऐसा लगता है मेरा बाबा मारा गया। लाया, बालाखाने पर लाने के बाद माँ कहती है कैसे पता तुझे कि तेरा बाबा मारा गया? काम्मा वो सामने देखो, नो के नेजा पर जो सर है वो मेरे बाबा का। माँ से हाथ छोड़ाया, नेजे के करीब आया, आने के बाद बाप का सर नेजे से उतारा, मुंह पर मुंह रख दिए, बैन करना शुरू किए। आप जानिए, आपका जज्बा मवद्दत जाने। ये मंजर ज़ैनब देख रही हैं, उम्मे कुलसूम देख रही हैं, जनाब रबाब देख रही हैं। यही मंजर ऊंट की पुष्ट से बंधी हुई एक बच्ची ने देखा। का चचा हबीब के बेटे मुबारक हो, अरे तुझे तेरे बाबा का सर मिल गया। मुझसे पूछ, करबला से यहाँ तक अगर 2 आंसू गिरे तो जालिम कई ताज़िया आने लगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। मैं कहूँगा बीबी वो वक्त आने वाला है कि जब आपके बाबा का सर आपकी गोद में आ जाएगा। लीजिए, कारवां जिंदान शाम पहुँच गया। हम और आप जिंदा रहने के लिए, हरकत करने के लिए रूह के मोहताज, मगर मासूम रूह का मोहताज नहीं है हरकत करने के लिए। बच्ची एक पैर रखती है, एक उठाती है। कौन सकीना जिसके रुखसारों पर तमाचों के निशान, जिसके कानों की लमें जख्मी, जिसके कुर्ते का दामन जला हुआ, गले में रीस माने जुल्म,
जालिम कहता है बच्ची तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता है। कहा यकीनन मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता है। कहा मैं तो तब मानूंगा कि जब तू आवाज दे और तेरे बाबा का सर तच से उठ के तेरी गोद में आ जाए। हम और आप जिंदा रहने के लिए, हरकत करने के लिए रूह के मोहताज हैं, मगर मासूम रूह का मोहताज नहीं। जब ये सुना तो कहा बाबा यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। जले हुए कुर्ते का दामन उठाया, ए बाबा मोहब्बत की लाज रख लो। तज से सर चला, आगोश से सकीना में आया, मुंह पर मुंह रख दिया। हाँ आजादारो, जिसका सर बोलने के लिए, जिसका सर हरकत करने के लिए रूह का मोहताज न हो, वो हम रुतबे हुसैन है, हम रुतबे इमामत। अब एक वाक़या रिवायत, गुफ्तगू तमाम। यजीद के दरबार में एक शामी है, उसने सकीना को देखा। जो जुमला उसने कहा मैं वो जुमला नहीं कहूँगा, खाकम बदहन, मैं जुमला बदल के रिवायत पढ़ रहा हूँ। मैं यूँ कहूँगा कि उसने यजीद से यह कहा कि यजीद मेरी कोई बेटी नहीं है, अगर ये बच्ची मुझे तू दे दे तो मेरा आंगन आबाद हो जाएगा, वरना अगर ये बच्ची जिंदान गई तो मर जाएगी। क्या सुन रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं? शामी जानता है कि जिंदान गई तो मर जाएगी। हाय सैयदे सज्जाद। आजादारो, ये सुनना था। यजीद ने कहा जा ले जा। सकीना ने सैयदे सज्जाद का चेहरा देखा, देख के कहा भैया क्या महजरनामे में यह भी लिखा था कि मैं शामी के हवाले कर दी जाऊं? यह सुनना था। सज्जाद ने दस्ता शफकत रखा। सकीना तेरा भाई कैदी जरूर है मगर मजबूर नहीं है। यह कह के हाथों को झटका दिया, हथकड़ियां टूट गई, पैरों को झटका दिया, बेड़ियां टूट गई। यजीद के तख्त की तरफ देखा, आंखें शोलाबार। ओ यजीद मुझे हुसैन ही रहने दे, अब्बास बनने पर मजबूर न कर। जज़ाकुम रब्बुकुम, मुझे हुसैन ही रहने दे, अब्बास बनने पर मजबूर न कर। शामी था, हुसैन का चाहने वाला, अब्बास का चाहने वाला। उसने कहा ए जवान कौन हुसैन? का रसूल का नवासा हुसैन, अली का लख्त जिगर हुसैन, फातिमा का नूरैन हुसैन। ये बच्ची कौन है? का ये उसी हुसैन की बेटी है। ये सुनना था। शामी ने मुंह पर तमाचे मारे। आप कौन? का मैं अली इब्नुल हुसैन। का मैंने अपनी उंगली से जनाब सकीना की तरफ इशारा किया है। अपनी बेटी समझ के पालने की मैंने अपनी ज़बान से बात की है। क्या मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है? कब मैंने तो माफ़ किया मगर तू सकीना का गुस्ताख है। जब तक सकीना का बाबा माफ़ न कर दे। सकीना का बाबा कहाँ मिले? का वो देख सामने तश्ते तिला में जो सर रखा है वो मेरे बाबा का सर है। आया खान पोश हटाया, हाथ जोड़ के कहता है आका हुसैन मुझे माफ़ कीजिएगा, रूदादे शहादत अब्बास सुन चुका है। हुसैन ने कहा मैंने तो माफ़ किया मगर जब तक सकीना का चचा माफ़ न कर दे उस वक्त तेरी माफ़ी मुकम्मल नहीं है। सकीना के चचा कहाँ मिलेंगे? कब बाहर जा, घोड़े की गर्दन में एक सर मुअल्लक़ है, उससे माफ़ी मांगिए। चला। अब जो जनाब अब्बास केसर के करीब पहुँचा, का आका आज मैं माफ़ी मांगने आया हूँ मगर आज मैं तलब मग़फ़िरत, तलब माफ़ी का अंदाज बदलूंगा। अब तक जिसने भी माफ़ी मांगी उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मगर मैं अंदाज बदलूंगा। ये कह के जेब से छुरी निकाली और वो हाथ काट दिया जिससे सकीना की तरफ इशारा किया था। कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ में लिया। कहा अब्बास आपने मुझे माफ़ किया। जो बगैर धड़ के बोले वो हम वज़न मासूम है। सरे अब्बास से आवाज आई, जा मैंने तुझे माफ किया। ये दरबार में आया, शहजादी सकीना से कहता है बाबा ने माफ किया, भैया ने माफ किया, चचा ने माफ किया, आप भी मुझे माफ कर दे। कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। सवाल क्या है? कहा जब तेरा हाथ कटा तुझ पे क्या गुजरी? जब तेरा हाथ कटा तुझ पे क्या गुजरी? कहा शहजादी कयामत गुजर गई, बच्ची ने मातम किया, हाय मेरा चचा अब्बास, इसका एक हाथ कटा, कयामत गुजर गई, आपके दोनों बाजू सबील आमना सयानमुल अज़ीम।
ज़लमू यमुनक़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया इस इबादत को कबूल फरमा, इन मोमिनीन को कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हम सब को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शरफ़ अता फ़रमा। जिन्हें शरफ़ मिल चुका है उन्हें दोबारा शरफ़ अता फ़रमा। मरहूम की नस्ल में क़यामत तक अज़ा और विला वारिस समेत सलामत रहे। सरकार वली असर के ज़हूर में ताजील फ़रमा। हमें इस लायक बना कि हम उनके आवान व अंसार के नालैन बरदार शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल